नमस्कार। वीकली कमोडिटी आउटलुक में आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर बुलियन की बात करें, तो पिछले 1 हफ्ते में हमने सोने, चांदी दोनों में ही गिरावट आती हुई देखी है। सबसे पहले अगर गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड में हमने फेड के मीट से पहले एक अच्छी खासी रिकवरी देखी और प्राइजेस 51,800 तक भी जाता हुआ दिखाई दिया। बट हायर लेवल पे प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पाए और एक अच्छी खासी गिरावट के साथ लगभग 2.5% की गिरावट के साथ 51,230 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। चांदी के अंदर लगभग 8% की बड़ी गिरावट थी। नो डाउट पिछले महीने में एक अच्छी खासी तेजी इसलिए भी बनी थी क्योंकि फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जरूर था, बट अब ये क्लियर था कि एग्रेसिव रेट हाइक आगे और नहीं हो सकता, क्योंकि सितंबर में 0.5, अक्टूबर नवंबर में 0.25 का रेट हाइक ही हो पाएगा। नो डाउट डॉलर में जबरदस्त तेजी के चलते भी सोनी चांदी का परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मिंग रहा है। कल के जो फेड के अपडेट्स आए हैं जैक्सन होल में स्पीच जो थी, इसके बाद हमने देखा प्राइजेस में एक गिरावट ये भी थी कि इकोनॉमी में जो रिवाइवल है वो थोड़ी सी स्लो एंड स्टेडी जरूर है, बट उसके लिए फेड अटमोस्ट ऑल स्टेप्स लेगा जिसके चलते हमने सोने चांदी में गिरावट आती हुई देखी है। रुपए में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी थी। अगला मंथ फ्यूचर 80 के ऊपर बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक गोल्ड और सिल्वर को थोड़ा बहुत सपोर्ट देता हुआ दिखाई दिया। अगला हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट रहना है, बिकॉज टेक्निकली अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें, तो डॉलर इंडेक्स लगभग 108 109 के बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर 109.50 के ऊपर डॉलर इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया तो कहीं ना कहीं 111 तक के भी लेवल दिखा सकता है, और जब भी डॉलर में तेजी आती है, सोनी चांदी और बाकी कमोडिटी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगले हफ्ते के लिए ध्यान रखिए, 50,950 से लेकर 51,650 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा सोने का। डाउन साइड में 51,000 या 50,950 के करीब आने पे ही बाइंग करके चले, अपसाइड लिमिटेड रहेगा। वहीं जब चांदी की बात करें तो 54,000 से 56,000 का ब्रॉडर रेंज रहेगा। डाउन साइड में 54,200 तक के सपोर्ट देखने मिल सकते हैं। एनर्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वॉलेटिलिटी तो काफ़ी ज़्यादा थी। नो डाउट कल के सेशन में हमने क्रूड में गिरावट ज़रूर देखी, बट ओवरऑल पिछले 1 हफ्ते में क्रूड ने 0.25% की तेज़ी दिखाई है, और नेचुरल गैस की अगर बात करें तो 6.25% की तेज़ी थी। क्रूड में तेज़ी का कारण ये भी है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है वो तो सामने कायम है, बट साथ में ईरान के आउटपुट को लेकर कुछ अनसर्टेनिटी बनी हुई है, और साथ में ओपेक नेशन ने कहा भी है कि हम आगे जाके प्रोडक्शन घटा सकते हैं अगर प्राइस इसी तरह गिरती रहेगी तो, जिसके बाद कच्चे तेल को एक सपोर्ट मिला और प्राइजेस 7650 तक डोमेस्टिक मार्केट में, इंटरनेशनल में ब्रेंट 102 का लेवल छूता हुआ दिखाई दिया। एज ऑफ नाउ डिमांड कंसर्न जरूर बनी हुई है, क्योंकि एक रिसेशन का खतरा ग्लोबल इकोनॉमी में अभी भी बना हुआ है। बट जिस ढंग से यूरोप में एनर्जी क्राइसिस, चाइना में एनर्जी क्राइसिस बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं कच्चे तेल को सपोर्ट देते हुए दिखाई देगी। अगले हफ्ते के लिए कच्चे तेल में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चला जा सकता है, जहां 7300 के ड्रॉप पे लेके चलिए, 7000 का स्टॉप लॉस रखिए। 7650 से 7700 तक के लेवल हम कच्चे तेल में देख पाएंगे। वहीं नेचुरल गैस के अंदर रशिया जर्मनी के बीच में जो स्टैंड ऑफ बना हुआ है, जिसके चलते नेचुरल गैस में तेजी का रुख कायम है। इंटरनेशनल में हमने लगभग $10 का लेवल देखने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में जरूर हिट हुई है, बट ओवरऑल अभी भी सप्लाई कंसर्न्स बने हुए हैं, जो नेचुरल गैस को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। टेक्निकल पुल बैक 720 तक का लेवल पॉसिबल है मिलना, बट 680 के स्टॉप लॉस से अगर बाइंग की जाए तो प्राइजेस अगले हफ्ते में 770 से 800 का लेवल फिर से दिखा सकता है, क्योंकि हीट वेव के चलते भी डिमांड में इंप्रूवमेंट है, और आने वाले दिनों में हरिकेन सीजन और साथ में विंटर ऑनसेट की वजह से भी डिमांड इंप्रूव होते हुए दिखेगी कच्चे तेल में और नेचुरल गैस के अंदर। वहीं पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो मार्केट मिला जुला ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। कॉपर फ्लैट था, बट जिंक के अंदर बड़ी तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग कल के सेशन में मिली। प्राइजेस वीक ऑन वीक 1% की गिरावट के साथ 320 के नीचे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। वहीं लेड में भी 2.5% की गिरावट और एल्यूमिनियम में 1.25% से ज्यादा की तेजी देखने मिली है। डॉलर इंडेक्स की तेजी की वजह से बेस मेटल में थोड़ा सा नरमी था। लॉन्ग टर्म व्यू धीरे धीरे अब नेगेटिव होते हुए जा रहा है, जिस ढंग से रिसेशन के फियर और डिमांड फियर बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी क्राइसिस के चलते जो प्रोडक्शन हॉल्ट हुआ है, ये कहीं ना कहीं कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा।
मल्टीपल वेयरहाउसिंग में हमने देखा कि इन्वेंट्री भी काफ़ी लोअर लेवल पे आ चुकी है, जिसका सपोर्ट प्राइजेस को मिल रहा है। बट हायर साइड एक पॉसिबिलिटी बनी हुई है स्टिमुलस को लेकर। तो अगले हफ्ते के लिए कॉपर के अंदर एक जंप 685 से लेकर 690 तक का लेवल दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में, बट उसके बाद फिर से गिरावट बन सकती है। जिंक के अंदर भी 322 का लेवल तोड़ने पे 328 तक का एक बाउंस मिल सकता है। लेड 180 से 185 का रेंज रहेगा, जबकि एल्यूमिनियम में 218 का लेवल तोड़ने पे 225 तक का एक शॉर्ट टर्म जंप देखने मिल सकता है। तो पूरे बेस मेटल में शॉर्ट टर्म जंप मिल सकता है। उस जंप पे फिर से बिकवाली करके चला जा सकता है, बिकॉज अभी भी डिमांड कंसर्न्स बने हुए हैं। पर टेम्पररी एनर्जी क्राइसिस के चलते, इन्वेंट्री ड्रॉप के चलते एक टेम्पररी बाउंस मार्केट में पॉसिबल है।